जुबानी जंग अब माँ बहन की गालियों तक और माँ बहन की गालियों से अब एक दूसरे पर गोलियों तक। जो कुछ भी हुआ सरासर गलत हुआ। और चैंपियन भी गए, उनके आवास पर जाकर गोलियां चलाई हैं, मारपीट की गई है। पहले विधायक ने वहाँ काम किया है और फिर गलती रही है प्रशासन की। ये गलती प्रशासन की है, प्रशासन ने उस पर एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन ले लेते तो शायद वो काम ना होता जिस तरह का वहाँ गोलाबारी हुई है। चैंपियन के साहब की तरफ से जो सीधे एक विधायक, मौजूदा विधायक की मां को गालियां देना, माँ पे, बाप पे, भाई पे, बहन पे, इस तरह का विवाद को मैं तो बिल्कुल सही नहीं मानता, वो गलत है। एक विधायक की मां को रखेल जैसे सबसे संबोधित किया जा रहा है। देखो, मेरा इस विवाद में मेरा आने का मतलब उनके बाद विवाद से नहीं था। अब उस पर उसने वहाँ गोली चलाना, उसको जो कुछ गलत सलत कहना, उसका नतीजा हुआ है वो आज जेल में है। ऐसी आस्था के केंद्र पे एक मौजूदा विधायक जो जनप्रतिनिधि है उमेश कुमार जी, उन्होंने वहाँ जाकर जिस तरह से पिस्टल लहराने का काम किया, आग लगाने की बात की, ठोकर मारने की बात की, वो बहुत बुरा, बहुत गलत हुआ है। वहीं से विवाद शुरू हुआ। उत्तराखंड में इन दिनों पूर्व मंत्री प्रणव चैंपियन और कानपुर से विधायक उमेश कुमार शर्मा के बीच न सिर्फ जुबानी जंग छिड़ रही है बल्कि बात गोलीबारी तक आ गई है। आलम ये रहा है कि मुकदमेबाजी हो गई है जिसमें उमेश कुमार विधायक को बेल हुई है और पूर्व प्रणव चैंपियन को जेल हुई है। विवाद बढ़ा है, अब दो बिरादरियों के बीच में मामला बढ़ रहा है। पंचायतों का दौर जारी है। इस पर बातचीत कर ले हमारे साथ प्रतीक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गुजर आर्मी के संस्थापक चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं दो नेता आमने सामने आ जाते हैं, जुबानी जंग अब माँ बहन की गालियों तक और माँ बहन की गालियों से अब एक दूसरे पर गोलियों तक आ गई। देखिए, जो कुछ भी हुआ सरासर गलत हुआ है। इस तरह का विवाद नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनमें आपस में चल रहा था, वाकई चल रहा था। वो उसको कुछ कह रहा जबान से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और जो भी चल रहा था हम तो इस पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। हम तो तब जब वो हमारा एक आस्था का केंद्र, जो वहाँ एक ऐसा प्रतीक ऐतिहासिक जहाँ से देश को आज़ाद कराने में जंग लड़ी हो, वहाँ 36 बिरादरियों का, सभी जाति धर्मों का लोगों का वहाँ एक खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है। ऐसी आस्था के केंद्र पे एक मौजूदा विधायक जो जनप्रतिनिधि है उमेश कुमार जी, उन्होंने वहाँ जाकर जिस तरह से पिस्टल लहराने का काम किया, आग लगाने की बात की, ठोकर मारने की बात की, वो बहुत बुरा, बहुत गलत हुआ है। वहीं से विवाद शुरू हो गया। और चैंपियन भी गए, उनके आवास पर जाकर गोलियां चलाई हैं, मारपीट की गई है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो तो असल में पहल की उसने। पहले विधायक ने वहाँ काम किया है और फिर गलती रही है प्रशासन की। चैंपियन साहब ने तुरंत कप्तान साहब को, प्रशासन को अवगत कराया कि यहाँ इस तरह से वो आकर इस तरह गंदी गंदी बात की है और गोली पिस्टल लहराने का काम किया, सारा अवगत करा दिया। ये गलती प्रशासन की है, प्रशासन ने उस पर एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन ले लेते तो शायद वो काम ना होता जिस तरह का वहाँ गोलाबारी हुई है। दो नेताओं के बीच में लड़ाई चल रही है, जुबानी जंग चल रही है और पूर्व चैंपियन के साहब की तरफ से जो सीधे एक विधायक, मौजूदा विधायक की मां को गालियां देना, कहाँ तक सही? उसको हम गलत मानते हैं। देखो, राजनीतिक बात, वाद विवाद ठीक है, लेकिन माँ पे, बाप पे, भाई पे, बहन पे, इस तरह का विवाद को मैं तो बिल्कुल सही नहीं मानता, वो गलत है, वो गलत है। लेकिन चैंपियन साहब कह रहे हैं कि मैंने तो सही किया है, माँ की गाली दी है, जो जो वो सच्चाई बता रहे हैं, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। और एक विधायक की माँ को रखेल जैसे सबसे संबोधित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में आक्रोशित होकर के कि एक बेटा अपनी माँ के इज्जत मान सम्मान के लिए लड़, तो कोई ना कोई कदम उठाया। देखो, मेरा इस विवाद में मेरा आने का मतलब
उनके वाद विवाद से नहीं था, ना मैं इस विषय पे जाना चाहूँ, क्योंकि मैं इसमें बीच में नहीं हूँ उसने क्या उसको कहा क्या नहीं कहा। हमारा तो रोष तब हुआ जब वो महल पर जाके और उसने जो वहाँ आग लगाने की बात की, वहाँ से स्टार्ट हमारा हुआ है। अब उस पे उसने वहाँ गोली चलाना, उसको जो कुछ गलत सलत कहना, उसका नतीजा हुआ है वो आज जेल में है और हाई कोर्ट एक्शन लिया हाई कोर्ट ने। वो वहाँ जहाँ जो भी होगा उसका वो जाने, लेकिन जो विवाद असली है वो विवाद जो उन्होंने किया है, जो वहाँ गलत सलत बयानबाजी की है, वो बर्दाश्त होने लायक नहीं है। यही बात है कि अब 2 दिन पहले गुर्जर समाज की तरफ से महापंचायत की गई, जिसमें दूर दराज से लोग पहुंचे। हालांकि पूर्व चैंपियन की जो पत्नी है देवयानी रानी जी, उन्होंने उस पंचायत को स्थगित कर दिया था, लेकिन फिर भी एक आक्रोश गुर्जर समाज के भीतर भी देखा जा रहा है। तो वहीं आज ब्राह्मण समाज ने भी एक बड़ी पंचायत की है। तो किस तरह से देखते हैं कि यह तो जातिवाद अपने आप में कहीं ना कहीं बढ़ावा भी मिल रहा है और जातीय हिंसा होने की भी संभावना। पहली बात तो ये जातिवाद का मतलब है ही नहीं। ये गुर्जर और ब्राह्मण का जो मसला बनाया गया है, ये भी विधायक की तरफ से शुरू किया है। नहीं तो जितना भी महाविवाद चला 25 तारीख से ये विवाद है, हम भी वहाँ रहे हैं, एक भी शब्द ब्राह्मण के खिलाफ नहीं आया, एक भी शब्द वहाँ जातिवाद का नहीं आया। और जितने भी लोग वहाँ पंचायत में रहे हैं उसमें 36 बिरादरी के लोग थे, हिंदू मुसलमान थे, सब लोगों में रोष था, सारे लोग वहाँ थे। रही बात देवरानी ने जो 29 तारीख की मीटिंग कैंसिल की, पंचायत कैंसिल की, वो मसला था उनका, प्रशासन का, सरकार का। वो वहाँ बात करके उन्होंने विश्वास में लेके उनको कहा कि तुम 29 तारीख की जो पंचायत है स्थगित कर दो उसको, और हम इसमें राहत देंगे। वो उसको मान के उन्होंने वह पंचायत स्थगित की। वो उनका था। पंचायत 29 तारीख में जो वहाँ महल पर हुई है, वो मसला था हमारा, सर्व समाज का। वो रोष था, वो उसके खिलाफ जो उन्होंने वहाँ गलत बयानबाजी की, वो अपना रोष वहाँ दर्ज किया है लोगों ने, सबने। उसमें और इस मामले में बहुत अंतर है। कब जाके रुकेगा इस तरह का बवाल? क्योंकि जब से चुनाव हुआ है, मंत्री जी हारे हैं, उमेश कुमार शर्मा जीते हैं, तो इन दोनों के बीच देखा जाए तो जुबानी जंग तो छिड़ी रही थी, लेकिन अब माँ बहन की गालियाँ, अब 2 जातियाँ आमने सामने भी आने की नौबत आ गई। नहीं, हमारी तरफ से कोई जाति, हमारा गुर्जर समाज आमने सामने की बात नहीं कर रहा। इन्होंने, उमेश कुमार ने जो ये इसको रंग देने का काम किया है, ब्राह्मण समाज की वहाँ मीटिंग कराने का जो काम किया है, ये इसमें उसने अपना सम्मान, अपनी इज्जत बचाने का, ये एक लड़ाने का जो काम किया है, ये सब विधायक की तरफ से है। हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं है। हम जातिवाद में इसको खींचना नहीं चाहते। उन्होंने जानबूझकर जो काम किया है, ये सरासर गलत हुआ। आज की पंचायत तो उमेश कुमार शर्मा की तरफ से भी स्थगित की गई, तो उसने भी तमाम वीडियोस भी वायरल किए हैं और मीडिया के सामने भी लगातार वो यही कह रहे हैं कि भाई पंचायत ना करें, सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून अपना काम करेगा, कानूनी तौर पर लड़ाई चल रही है। हाँ, तो बताए हुए उन्होंने पंचायत क्यों की? आप उनसे पूछिए। आज ब्राह्मण समाज ने जो वहाँ पंचायत की है, उसका मतलब क्या है, किस मामले में पंचायत कर रहे हैं? दोनों के खिलाफ वहाँ केस दर्ज हुआ, विधायक को जमानत मिल गई, उसको वहाँ जेल भेज दिया। ये हाई कोर्ट के ने एक्शन ले लिया इस पे। हाई कोर्ट फैसला करेगा, उन्हें भी मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो चला गया उसमें हाई कोर्ट में, न्यायालय पे, तो वो मामला तो हो गया वहाँ। अब इन्होंने फिर जो पंचायत की है, वो क्या विषय है हमारी समझ में नहीं आया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो वहाँ पंचायत कर रहे हैं, जहाँ लंढोरा रियासत जो आस्था का प्रतीक है, जहाँ से देश को आज़ाद कराने के लिए सारे युद्ध करे गए, जब यहाँ तैमूर लंग
रोनता हुआ आ रहा था और हरिद्वार की तरफ को बढ़ रहा था, उसी रियासत के अंदर जोगराज पवार, राम प्यारी गुजरी ने 40,000 महिलाओं की सेना लेकर उसे तैमूर लंग को यहाँ से भगाने का काम किया। उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ 1822 से वहाँ से युद्ध शुरू हुआ। 1822 से कुंजा बहादुरपुर हो, चाहे धन सिंह कोतवाल मेरठ से हो, 1857 की क्रांति, उसमें सब में इन्वॉल्व रहा, वो महल इन्वॉल्व रहा। तो उस पर जाकर उसने इस तरह का बयानबाजी जो की है, रोष ये है, अगर वो चाहते हैं कि वहाँ वो जो महल है वो सिर्फ एक महल है, वो महल एक महल नहीं है। आपके संज्ञान में मैं बताना चाहता हूँ, जब किसानों का आंदोलन चल रहा, किसान दिल्ली में गए और लाल किले पर जाकर वहाँ हमारे राष्ट्र ध्वज को लाल किले से उसको अपमानित करने का काम किया। तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, पूरे देश को बुरा लगा, पूरे देश ने आहत हुआ कि हमारे राष्ट्र ध्वज को अपमानित करने का काम किया है। इसीलिए यह भी ऐसी आस्था का केंद्र था, इसको अपमानित करने का काम विधायक ने किया है। जो विधायक है एक जनप्रतिनिधि है, सभी जाति धर्म के लोगों ने उसे वोट देकर जिताया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका रोष है। विधायक जी माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन उनका कहना मैं महल की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, गुर्जर समाज की तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन कुंवर चैंपियन ने जो अपनी बात कही है उसकी माँ के लिए, उसके लिए मैं ना माफ़ करूँगा और ना माफ़ी मांगूंगा। ठीक है, हम कब कह रहे हैं कि उस चैंपियन साहब को तुम माफ़ कर दो? हमने तो नहीं कहा वो चैंपियन साहब उसे माफ़ करें, वो उनका मामला है। लेकिन जो महल पे उसने किया है, जो उसने आग लगाने की बात की है, गोली लहराने की बात की है, वहाँ गेट पर लात मारने की बात की है, उसको तो हमारी लड़ाई सिर्फ विधायक से नहीं है, सरकार से भी है, प्रशासन से भी है। क्या प्रशासन ने उसके खिलाफ कार्रवाई की? ऐसी आस्था के केंद्र पे जब उसने इस तरह का घिनौनी हरकत की है, उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए था। सरकार को उसकी विधायकी का निरस्त करनी चाहिए थी। क्यों नहीं किया उस पर कार्रवाई? क्यों नहीं की? लड़ाई हमारी सरकार से भी है, हमारी प्रशासन से भी है, और इसका नतीजा इस सरकार को भोगना पड़ेगा अगर उस पर कार्रवाई नहीं करते। आप समाज के जिम्मेदार हैं, तो किस तरह से देखते हैं, कैसे ये मामला निपट पाएगा इनका? क्योंकि जो आमने सामने अब गोलीबारी तक बात आ गई है, कहीं कोई बड़ा खून खराबा ना हो जाए, कैसे निपटा? देखिए, ये तो अब मुझे नहीं लगता, जो आज ब्राह्मण समाज ने जो पंचायत की है, मीटिंग की है, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं रही। मुझे नहीं लग रहा सरकार प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, मुझे नहीं लगता। हमारे तो जब तक वो माथा टेक कर माफ़ी नहीं मांगेगा वहाँ, और सरकार उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं लगता, उसकी विधायकी को निलंबित नहीं करते, हमारा तो आंदोलन जारी रहेगा उसके खिलाफ। हमारी इस लड़ाई को हम आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही बात उमेश कुमार विधायक भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो मेरी माँ के पास जाए, माँ से माफ़ी मांग ले और सारा मामला रफा दफा हो जाए। भाई, हमारा चैंपियन से मतलब ही नहीं है। हमारा रोष चैंपियन का, विधायक का मामला हमारा नहीं है। वो उससे माफ़ी मांगे ना मांगे। चौधरी साहब, मामला माँ की गाली से उठाया है। भाई जी, माँ की गाली दी होगी तो चैंपियन साहब ने, है जी। उस महल का क्या मतलब था इसमें? वो महल सिर्फ चैंपियन का नहीं है, वो 36 बिरादरियों का खून का सिंचा हुआ महल है। बात चैंपियन का महल से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, वहाँ विरासत का वो फिलहाल मालिक है, लेकिन ये आस्था का केंद्र है, ये पूरे देश का सवाल है, पूरे देश की धरोहर है। और पता है इस रियासत का, जब देश आज़ाद हुआ, सरदार पटेल ने 562 रियासतों को एकजुट करने का काम किया, ये भी रियासत उसी में थी। देश हमारा उस टाइम आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, जितनी रियासतें थी सब ने पेंशन 25-25 लाख रुपए, किसी को ज़्यादा देने का काम किया, लेकिन इस रियासत ने उस टाइम एक भी पेंशन नहीं, 25 लाख रुपए देश पर छोड़ने का काम किया। ऐसी रियासत है। जो आखिरी सवाल है,
एक तरफ गुजर समाज था तो दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज आमने सामने है। लेकिन इसी बीच सैनी समाज के बैनर लगे हुए थे महाराजा भागीरथ की मूर्ति का अनावरण करने के लिए, उसमें उमेश शर्मा की फोटो लगी हुई थी। वो बैनर गुजर समाज के युवाओं ने फाड़ दी थी, हालांकि वो बाद में गुजर समाज के जिम्मेदार लोगों की तरफ से लगाए गए। उस पर क्या? बिल्कुल, देखो उसमें भी हम इस पक्ष में नहीं थे। जो बैनर फाड़ना या माँ की गाली देना या कुछ इस तरह का कहना, इनमें हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, वो गलत था। वो हमारे समाज के जिम्मेदार लोगों ने उनको बैनर को लगवाया। हम आपस में भाईचारे को ख़त्म करना नहीं चाहते। देश है, देश को एकजुट करना चाहते हैं, सभी जाति धर्म के लोग एक जगह रहें, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसी हमारे राष्ट्र की धरोहर को, ये राष्ट्र की धरोहर है या नहीं है, आप भी मानोगे नहीं मानोगे, राष्ट्र की धरोहर है वह। उन लाखों करोड़ों अमर शहीदों की कुर्बानियों को लेके वो चीज़ बनी है। नहीं तो मैं आपको बताऊं, कुंजा बहादुरपुर जहां 1822 में आंदोलन शुरू हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, वो ध्वस्त कर दिया। आपके पड़ोस में है सडोली हरिया में राजा हरि सिंह का महल ध्वस्त कर दिया, परिषदगढ़ का महल ध्वस्त कर दिया, कई महल ध्वस्त कर दिए अंग्रेजों ने जहां जहां लड़ी। ये कैसे बची? ये हम सब लोगों के प्रयास से यह महल बचा हुआ है। इस पर जाकर उसने जो किया है, यह लड़ाई है, और यह लड़ाई जब तक रुकेगी नहीं, जब तक इसकी सजा विधायक को नहीं मिल सकती। इसे वो जाति का मोड़ दे ले, इसे कह का मोड़ दे ले, ये रुकने वाला नहीं है। जितना नुकसान जाति के मोड़ देने से गुजरों को होगा, उससे कहीं ज़्यादा ब्राह्मणों को होगा, क्योंकि ब्राह्मणों को हम अपना बहुत कुछ मानते थे। आज उन्होंने जो काम किया है, इससे कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि शासन प्रशासन की नीयत खराब है। जो कुछ हुआ शासन प्रशासन की वजह से हुआ वहाँ, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला था। अभी अगर वो वहाँ की सरकार अब भी न्याय नहीं करती, अब भी इस मामले को निपटाती नहीं, बराबर काम नहीं करती, तो आने वाले दिल्ली का जो चुनाव है 5 तारीख को दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये मैं आपको दावा करके बताना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। ये थे हमारे साथ सहारनपुर के वरिष्ठ नेता और पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गुजर आर्मी के राष्ट्रीय संस्थापक। तमाम तरह की बातों को लेकर चर्चा की है। तो इनका साफ तौर पर कहना है, जब तक खानपुर के विधायक उमेश शर्मा महल और गुजर समाज से माफ़ी नहीं मांगेंगे और सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक ये उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उनका विरोध सिर्फ उमेश शर्मा के बयानों से है, ना कि ब्राह्मण समाज से। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।